मानसर एक बहुत ही खूबसूरत स्थान, बहुत ही प्यारा स्थान। एक बार यहाँ आएंगे बार बार आने को मन करेगा। और इस स्थान का जो रिश्ता है पौराणिक कथा हमारी महाभारत से जुड़ा हुआ है। कहा यह जाता है कि महाभारत के दौरान जब पांडव अज्ञातवास पे थे तो वो कुछ समय के लिए इस जगह पे रुके थे। जब वो यहाँ पर रुके, एक रात जब अर्जुन अपना ड्यूटी निभा रहे थे, अपने पहरे पे थे, तो उस समय उनकी एक जो मुलाकात है वो एक युवती से हुई और उनका नाम था उल्पी। जब तक अर्जुन यहाँ पर रहे उनके साथ उनकी बातचीत होती रही, उनका प्रेम भाव बढ़ा। फिर उसके कुछ समय के बाद अर्जुन यहाँ से चले गए। जब वो यहाँ से चले गए तो इस जगह को भूल गए कि उनका किसी के साथ कोई प्रेम संबंध हुआ था। वो इस चीज़ को बिल्कुल ही भूले और फिर उसके बाद अपने घर चले गए। अज्ञातवास उनका ख़त्म हुआ। उसके बाद फिर पांडव कौरव का महाभारत युद्ध हुआ। महाभारत युद्ध जीतने के बाद अर्जुन अश्वमेध यज्ञ करवा रहे थे और उनका घोड़ा जो है पूरी दुनिया के अंदर घूम रहा था। अश्वमेध यज्ञ का जो नियम होता है उसके अनुसार अगर उनका घोड़ा कोई भी राजा किसी भी रजवाड़े में उसे रोकता है तो इसका मतलब वो सीधी डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से चेतावनी होती है कि मैं आपके साथ युद्ध करना चाहता हूँ। तो जब वो अश्वमेध यज्ञ चल रहा था अर्जुन का, तो यहाँ के जो राजा थे बब्बर वाहन नाम करके राजा हुआ करते थे, उन्होंने उनके घोड़े को रोका। घोड़े को रोका ही नहीं बल्कि युद्ध किया अर्जुन के साथ। अर्जुन के साथ उनका जो युद्ध हुआ था, यहाँ से 12 किलोमीटर पीछे एक गांव है, उस गांव का नाम आज भी खून रखा गया है। खून नाम के उस गांव में आज भी पत्थर जो है वो लाल रंग के हैं। कहा यह जाता है कि वो जो युद्ध अर्जुन और बब्बर वाहन के बीच हुआ था वो यहीं पे हुआ था। इतना भयानक युद्ध हुआ और अंत में जब ये युद्ध खत्म होने वाला था उस समय अर्जुन इसमें हार गए और उनका शीश बब्बर वाहन ने काट दिया और उनका कटा हुआ शीश जो वो लेकर अपनी माता जी के पास आए। जैसे ही वो अपनी माता जी के पास आए, वो कटा हुआ शीश अपनी माँ के सामने रखा तो उनकी माँ जोर से चिल्लाई। उनकी माँ की आंखों से आंसू निकल रहे थे और काफी जोर जोर से रो रही थी और उन्होंने बोला, बेटा आप जंग तो जीत गए लेकिन आपने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। अब अनर्थ क्या किया, आगे से बब्बर वाहन ने पूछा तो उनकी माताजी ने बताया कि जिस व्यक्ति का आपने सिर लाया है वही आपके पिता हैं। जैसे बब्बर वाहन इस बात को सुनते हैं उन्हें बहुत दुख होता है इस बात का। बोले, हे माताजी आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। लेकिन किसी कारणवश वो उन्हें बता ना पाई कि उनके पिता कौन थे, क्योंकि अर्जुन वहाँ से चले गए थे। उनका प्रेम संबंध जो है थोड़े समय के लिए रहा था। फिर बब्बर वाहन अपनी माँ को कहते हैं कि हे माता अब मैं क्या करूं। उनकी माता जी उन्हें एक रास्ता दिखाती है। वो बताती है कि बेटा अगर आप इनका जीवन चाहते हो तो आपको शेषनाग भगवान जो पाताल लोक में है उनसे मणि लाना होगा। उनका मणि ला के इनका जीवन बच सकता है। तो बब्बर वाहन जो थे उन्होंने तुरंत अपना तीर जो है वो धरती माता को जोर से मारा और यहाँ से सुरंग बना दी और सीधे पाताल लोक चले गए। और वहाँ पर बब्बर वाहन जो थे उनके साथ ठीक ठाक ढंग का एक युद्ध किया, लंबा युद्ध चला और अंत में उन्होंने शेषनाग भगवान को बंदी बनाया। अपने तीर के जोर पर बंदी बनाने के बाद उनका मणि लेकर यहाँ पर आए और अर्जुन जो थे उनकी जान बचाई। अर्जुन उनके पिता थे, उनकी जान बचाई। शेषनाग भगवान और बब्बर वाहन के बीच जो युद्ध हुआ तो शेषनाग भगवान ये चाहते ही नहीं थे कि मणि जो है वो धरती लोक पे आए, क्योंकि महाभारत काल के बाद ही जल्द से ही अब जो कलियुग का आगमन होना था, इस डर से कि ये मणि गलत हाथों में न लग जाए, तभी शेषनाग भगवान ने ये मणि देने से इनकार किया था। लेकिन फिर भी बब्बर वाहन वो लेके आए और अपने पिता की जान बचाई। कथा अनुसार जो है मेरे को जितना पता था वो आपको मैंने बताया। हो सकता है इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है मैं आपको न बता पाया, लेकिन आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। आप जब भी आएंगे यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए बिल्कुल पार्क मिलेंगे आपको, घूमने के लिए भी आपको पार्क मिलेगा और पूजा के लिए जगह जगह पर मंदिर मिलेंगे। बस इतना सा थोड़ा सा अफसोस है कि
इस जगह को टूरिस्ट डेस्टिनेशन के हिसाब से लोग घूमने आते हैं, ना कि अपनी आस्था को मानकर। और हालांकि ये एक धार्मिक स्थान है, इसकी कदर करना हम सब का फ़र्ज़ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा और कमेंट्स में मुझे ज़रूर गाइड कीजिएगा कि जो मैंने आपके साथ शेयर किया वो ठीक था या गलत था। थैंक यू सो मच।